गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोई एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन कोई दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन क्या होगा उसको हमने डिराइव किया था। तो आज उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द टू पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑफ इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h a प्लस b xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रेस्पेक्टिवली आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया गया है तो आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये दो पेयर इक्वली इंक्लाइंड है। तो फर्स्ट पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशंस लिखते हैं 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर आएगा उसका इक्वेशन हम लोग जानते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x का कोफिशिएंट a माइनस y का कोफिशिएंट इक्वल्स टू xy बाय h। ये हो जाएगा नंबर 1। सेकेंड पेयर ऑफ लाइन का जो इक्वेशन है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2h ab xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस पेयर ऑफ लाइन का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सिमिलरली x स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b स्क्वायर इक्वल्स टू xy बाय h a प्लस b। तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू xy बाय h इंटू a प्लस b। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ओनली रह जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय a माइनस b इक्वल्स टू xy बाय h। तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 सेम है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सिंस equations of angle bisector are same so the two pairs of lines are equally inclined। तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन जो आएगा ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन सेम ही आएगा। दैट मीन्स ये दो पेयर ऑफ लाइंस का जो इंक्लाइनेशन है ये सेम है। मतलब ये 60 डिग्री होने से ये भी 60 डिग्री और ये 120 डिग्री होने से ये भी 120 डिग्री ऐसा हो जाएगा। एंड हेंस द रिजल्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज वन बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स गिवन बाय a x minus 1 whole square plus 2h x minus 1 y plus b y square equals to 0 is 2x plus y minus 2 equals to 0। Then the other bisector is मतलब यहाँ पर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन पर एक एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ये है तो दूसरा वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। मान लीजिए पहले यहाँ पर ओरिजिन था और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x, y। मतलब ये डिस्टेंस था x और अप टू दिस डिस्टेंस था y। अब ओरिजिन जो है वो थोड़ा सा सामने आ गया एज डिस्टेंस राइट हैंड साइड और अलोंग y एक्सिस थोड़ा सा ऊपर आकर h के इस पोजीशन पे आया। तो ये जो पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा। ये शायद हो गया x, y। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा x ये डिस्टेंस एंड यहाँ से ये तक जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा कैपिटल Y। तो इस स्मॉल x को हम लोग लिख सकते हैं h प्लस कैपिटल X एंड इस स्मॉल y डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं ये जो दूरी है वो है k प्लस यहाँ से ये जो तक की जो दूरी है वो है y। मतलब y प्लस k। मतलब पहले जो कोऑर्डिनेट था अब नया जो कोऑर्डिनेट आया उसके साथ h एंड k कोई एक कांस्टेंट अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस ऐड हो गया। यही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है वो है a इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2h x माइनस 1 y को हम लोग y माइनस 0 ऐसे लिख सकते हैं प्लस b इंटू y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो है 1,0। अब ओरिजिन जहाँ पर 0,0 है इस ओरिजिन को हम लोग 1,0 पॉइंट में शिफ्ट कर दे तो इन जनरल x इक्वल्स टू लिख सकते हैं कैपिटल X प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू लिख सकते हैं कैपिटल Y प्लस 0। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आप लोग देखिए ये पूरा एक होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। नॉन होमोजीनियस से ट्रांसफर होकर x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू x प्लस 1 माइनस 1 y प्लस 0 माइनस 0 प्लस b इंटू y प्लस 0 माइनस 0। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये एक पूरा होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन का एक बाइसेक्टर दिया गया था
था 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिंस ओरिजिन शिफ्ट करने से ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेम इस x एंड y के कोऑर्डिनेट को अगर चेंज करे तो ये जो बाइसेक्टर होगा वो भी होमोजेनियस इक्वेशन के द्वारा जो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसका एक बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब ये बाइसेक्टर भी ओरिजिन से ही पास करेगा। तो इस x की जगह हम लोग x प्लस 1 बिठा दे, y की जगह y प्लस 0 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x प्लस y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ओरिजिन पहले यहाँ था, अब शिफ्ट होकर यहाँ पर चला गया ऐसे। तो ऐसे केस में ये जो लाइन होगा वो एक होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी इस ओरिजिन से ही पास करेगा, यही हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2x। अब इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा सपोज m1, ये हो जाएगा -2। और हम लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन में देखा था। तो एक का स्लोप अगर m1 हो जाए तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा m2 इक्वल टू -1/m1, तो हो जाएगा 1/2। तो सिंस ये एक ओरिजिन से पास करने वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो दूसरा वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इक्वेशन ऑफ सेकंड एंगल बाइसेक्टर, वो भी ओरिजिन से पास करेगा y माइनस 0 इंटू स्लोप हो जाएगा हाफ x माइनस 0, मतलब y इक्वल टू x/2। और इसको लिख सकते हैं 2y माइनस x इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो कोऑर्डिनेट था वो कैपिटल Y कैपिटल X नहीं था, वो स्मॉल x एंड स्मॉल y था। तो इसको अगर हम फिर से शिफ्ट करके स्मॉल x स्मॉल y में ले जाए तो यहाँ से कैपिटल X इक्वल्स टू लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर हम इस y एंड x में पुट कर दे तो आ जाएगा 2 इंटू y माइनस x की जगह हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा सेकंड बाइसेक्टर का इक्वेशन एंड हेंस द आंसर। तो आज हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर के ऊपर 2 प्रॉब्लम देखे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।